देवेंद्र झाझड़िया जी को जो प्रत्याशी के रूप में दिया गया है, उसमें जो खूबी है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी होने के साथ साथ इस इलाके का जो किसान वर्ग का जो ताल्लुक रखता है, ऐसे परिवार का, साधारण परिवार का सदस्य है और किसान वर्ग इस क्षेत्र में लोहर भाद्रा मिला करके मैं समझता हूँ कि जागरूक है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। जिस प्रकार से पिछले 2014 से लेकर के लगातार, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे हमारे लोकसभा के चुनाव हो, पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव हो, हमारा किसान वर्ग निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम किया है। तो आने वाले 2024 में जो हमारा यह चुनाव होगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को तीसरी बार हम वापिस हिंदुस्तान की डोर सौंपेंगे। उसमें देवेंद्र झाझड़िया जी का जो मत जाएगा वो इस इलाके का वैभूति के लिए, आने वाले विकास के लिए एक नया स्वरूप होगा। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि आज से हम प्रत्येक गांव में जाकर के, प्रत्येक बूथ पर जाकर के हमारा काम करेंगे। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद और शीर्ष नेतृत्व के मोदी जी सहित पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें खिलाड़ी और किसान का बेटा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे किसान नेत्री सुमित्रा जी पूनिया पहुंची है। एक बार जोरदार तालियां बजाऊंगा सुमित्रा जी पूनिया का स्वागत, अभिनंदन। प्रवासी रंडावत से और विमला जी गढ़वाल से निवेदन है कि सुमित्रा जी पूनिया का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। विमला जी गढ़वाल सुमित्रा जी पूनिया का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। भादरा के जिला उपाध्यक्ष अनूप सिंह जी से निवेदन है कि आप भी जीत की अपील संक्षिप्त में, वक्ताओं से निवेदन है कृपया संक्षिप्त में आप सिर्फ जीत की अपील करें, क्योंकि भाषण हमें हमारे शीर्ष नेतृत्व का सुनना है। लिस्ट लंबी है। अनूप सिंह जी शेखावत, सही जगदीश जी अग्रवाल, दिनेश जी सैनी, भवानी सिंह जी, आप सबका भी यहाँ पर स्वागत है। प्यारेलाल जी दुर्गिया, जिला उपाध्यक्ष झुंझुनू, महेंद्र जी जिला मंत्री झुंझुनू हमारे बीच पहुंचे, आपका भी स्वागत है। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज हमारे लोकसभा के प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया जी के कार्यालय उद्घाटन अवसर पर सभा में पधारे भादरा से हमारे यशस्वी विधायक श्रीमान संजीव बेनीवाल जी, पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री जयदीप डुड्डी जी, लोकसभा के सम्मानित सभी प्रत्याशी रहे और सम्मानित मंच मेरे सामने बैठे हुए पार्टी की रीढ़ की हड्डी कार्यकर्ता बंधुओं, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार, छायाकार बंधुओं, मंच से ये आवाज आती है संक्षिप्त में हम आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं। हमारे विधायक भी बैठे हैं, विधायक जी आपकी उपस्थिति में ये बात कहने की दुस्साहस करने जा रहा हूं कि भादरा विधानसभा में पूरे लोकसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी जीत भादरा से होगी, जैसे हमने पहले दिखाया। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। एक नारा लगाएंगे, बीजेपी जोरदार लगाओ दोस्तों, आगे का नारा भादरा है। भारत माता की, भारत माता की। अब मैं अगले वक्ता के रूप में नरेश सारण तारानगर को आमंत्रित करूंगा, आए और अपना उद्बोधन दें। जोरदार तालियों से इनका स्वागत, अभिनंदन। नरेश जी सारण तारानगर। आज इस लोकसभा क्षेत्र चुरू के हमारे बीजेपी के कैंडिडेट बड़े भाई आदरणीय देवेंद्र सिंह झाझड़िया के कार्यालय के उद्घाटन पर उपस्थित जिले के सारे मेरे सम्मानित नेता और दूर दराज गांव से आए हुए सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं, मैं सिर्फ दो बात कहूंगा कि अपने लोगों की आज पूरे जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी के रूप में 90 के बाद में 35 सालों लगातार आदरणीय राठौड़ साहब के नेतृत्व में अपन सारा लोग काम करके
और इतो बड़ी पार्टी ने और जिले के अंदर आज 35 साल एक कार्यकर्ता के रूप में राठौर साहब अपने बीच में रह गए और आपने लोगों की सेवा करी है। रही बात देवेंद्र जी झाझड़िया की टिकट की, नरेंद्र मोदी जी और शीर्ष नेतृत्व है और पूरी भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की टीम देवेंद्र जी झाझड़िया ने अगर टिकट देंगे अपने बीच में भेजे तो आपको फर्ज बने कि भी आप एक एक आदमी और एक एक कार्यकर्ता आज देवेंद्र झाझड़िया बन गए और हम साथ देंगे जी और जानू लोकसभा अगर बीजेपी के अंदर आप भारी बहुमत को जितावा तो अपनो एक तो स्टेट गवर्नमेंट में सीरो है और एक नरेंद्र जी मोदी की सरकार में केंद्र में सीरो है। तो मैं तो भाई लोगों ने थारे बीच में एक ही बात कह के जाऊं कि कहेंगे झांसा में ना आगे, क्योंकि तरह तरह का आज तो चुनाव की शुरुआत है, तरह तरह का फिड़का लोग फेंकेगा। सिर्फ अपने एक ही टारगेट रखना है कि बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी और कमल को फूल और नरेंद्र जी मोदी का हाथ मजबूत करना है और लोकसभा के अंदर देवेंद्र जी झाझड़िया ने जिता के अपने सारा लोगों की मान और सम्मान की बात है। तो मैं तो हाथ जोड़ के विनती करके जाऊंगा, सारा लोग बैठे आज तो आपने शुरुआत हुई है और तहसील हेडक्वार्टर पर भाई साहब का प्रोग्राम होगा, गांव में अंदर भाई साहब का प्रोग्राम होगा, लेकिन अपन आज संकल्प ले रहे जानो है कि भी अपन जी और जानू राठौर साहब के नेतृत्व में राठौर साहब आज आवे या ना आवे लेकिन आगे अपने बीच में पूछ सकेगा बंग नेतृत्व में अपन एक बार मजबूती के साथ खड़े रह गए। अपन सारा ना अपन सोचने की लोकसभा को अपना उम्मीदवार कौन है, अपन ना सोचनी है अपन देवेंद्र झाझड़िया सारा लोग। तो मेरे हाथ जोड़ के विनती है जी और जानू आज भी लग जाओ ताकि अपनी बात रहे, अपना मान और सम्मान रहे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में भादरा के पूर्व विधायक जयदेव जी डूडी साहब को आमंत्रित चाहूंगा, आए और अपना उद्बोधन दे। जोरदार तालियों से जयदेव जी डूडी साहब का स्वागत, अभिनंदन। आप लोगों को निवेदन करूंगा पीछा अभी देखिए बैठ जाओ, आप जगह है अभी तो बहुत लोग बाहर खड़े हैं। लोकसभा क्षेत्र के इस भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के कार्यालय के उद्घाटन पर उपस्थित मंच पर सभी आदरणीय नेतागण और सामने उपस्थित परम आदरणीय पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री राम। साथियों, ये लोकसभा का चुनाव पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से हवा चल रही है, जिस तरह से सुनने में आ रहा है कि अब की बात 400 पार। तो साथियों, मेरा आपसे निवेदन है, जब 400 में जब गिनती हो, सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाली गिनती अपनी हो तब तो स्वाद है। मैं भादरा का रहने वाला हूं। मैं और मेरे साथी यहाँ मेरे अभी विधानसभा चुनाव जीते संदीप जी धन्यवाद, हम दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा। बड़ा टफ चुनाव था, आपको पता है, परिस्थितियां कुछ और थी, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी भादरा से जीती। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, पूरे चूरू जिले की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि हम लाहौर और भादरा क्षेत्र, जो चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है, हम सबसे ज्यादा वोटों से लीड ला करके आपको देंगे। पहले भी हमने ये रिकॉर्ड तोड़ा,
पहले जो रिकॉर्ड हमने बनाया था उस रिकॉर्ड को हम ही तोड़ेंगे, उससे ज्यादा वोट लाकर। तो मेरा आपसे निवेदन है, कुछ भ्रांतियां फैलाने की, क्योंकि कार्यकर्ता बड़ा, मुझे तो मैंने सोचा जगह कम है, भाग लोग बहुत बड़े, और तो इधर से आ रहा था तो सारा शहर से लोग आ ही रहे थे, तो मैंने कहा ये चुनाव कार्यालय का उद्घाटन है तो किसी स्वागत समारोह टाइप हो गया है। जयदेव जी, पहले पता नहीं था कि इतनी भीड़ उमड़ेगी। अब आप देख लीजिए, आयोजक ये सोचते हैं कि अपायती जगह में कार्यालय को उद्घाटन कर लेना, और जनता नाम सुनता ही सड़कों पर तालियां लगा उद्घाटन के, तब उद्घाटन पर इस बात को अंदाजों कर रहे हो कि वो परिणाम क्या हो। बहुत बड़ी जीत अपन लोगों को लेकर के आए। अब क्या है कि पिछले चुनाव में कई परिस्थितियां बन जाती हैं, लेकिन हमें तो एक ही चीज देखनी है। मैं अभी पढ़ रहा था वहां कि दिल्ली में नरेंद्र और चूरू में देवेंद्र, तो ये जो अपन जो लोगो बनाया है, इस लोगों को अपन साकार करें। मैं आपसे पुनः विश्वास के साथ आपको भरोसा दिलाता हूं, हम और हमारी पार्टी के लोग, हम और भाजपा के लोग, हम तन मन धन से हमेशा इस पार्टी को वहां से जिताते रहे हैं, और भविष्य में आप तो ये बैठे बैठे शुरू वाले ये बता दिया करो कि 2-2.5 लाख की लीड तो इन्हों आई है, आप मन में सोच रहे करो और फिर प्रचार शुरू करते करो, तो उससे पूरे कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ता, हम जीत ला के देगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत से वक्ता बोलने वाले हैं, क्योंकि कार्यालय का उद्घाटन है हमारे, वहां भी हमें डिस्कस करना है उनसे बाद में कि भी कैसे कार्यालय खोले, कैसे कमेटियां बनाए, कौन कौन क्या क्या करेगा, क्योंकि ये सारी बातें आज ही डिसाइड होगी। तो सारी बातें करनी है, इस समय का अभाव है, फिर कभी मिलेंगे तब और बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में पूर्व विधायक नौर के अध्यक्ष में माटोरिया साहब पधारे हैं। अभिषेक जी माटोरिया जी का बहुत बहुत स्वागत, जोरदार तालियों से इनका स्वागत, अभिनंदन। इनका दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। मैं एक बार नारा लगाऊंगा, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। राजगढ़ की प्रधान विनोद जी पूनिया के हमारे मध्य पहुंची है, जोरदार तालियों से आपका भी स्वागत। विप्ला जी गढ़वाल से निवेदन करूंगा कि दुपट्टा पहनाकर प्रधान जी का भी आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। नाम बोलो। धर्मपाल जी सियाग रावतसर के प्रधान, आप भी हमारे मध्य पहुंचे हैं। सूरज सारस्वत से निवेदन, आपको दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें, आपका भी जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। अब मैं आमंत्रित करता हूं उस व्यक्ति को जो भाग्यशाली है, जिसने देहात और शहर दोनों की राजनीति की है, ऐसे पूर्व जिला प्रमुख चूरू शहर के पूर्व नगर परिषद के सभापति श्रीमान विजय कुमार जी शर्मा से कि आप आए और आप भी अपना उद्बोधन दें, देवेंद्र जी की जीत की अपील करें। जोरदार तालियों से विजय कुमार जी शर्मा का स्वागत, अभिनंदन। आज के इस कार्यालय उद्घाटन समारोह में हमारे बीच पधारे बादरा के विधायक आदरणीय संजीव जी बेनीवाल, जयदेव जी डूडी, मंच पर विराजमान रहने भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, मेरे सामने बैठे हुए आदरणीय बुजुर्गों, हम उम्र साथियों, आप सबको पता है कि आगामी लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी भाई देवेंद्र जी दादरिया को यहाँ से टिकट मिली है। देवेंद्र जी दादरिया वो शख्सियत है जिन्होंने इस भारत का नाम रोशन किया है। 3 मेडल जीत के 2 गोल्ड। मोदी जी का संकल्प है 2047 तक इस भारत को विकसित राज्य, विकसित देश बनाना है। मैं उस संकल्प को पूरा करने के लिए आप सबसे अनुरोध करता हूँ
कि लगातार राजस्थान में 25 सीटें जीत के जो कीर्तिमान स्थापित भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो कीर्तिमान स्थापित रहे और इस 25 सीट पर जिताने के अंदर सबसे अधिक वोटों से देवेंद्र झाझड़िया चुनू को जिता के भेजे तो हमारा मान और सम्मान बढ़ेगा। आप सब लोग पधारे, आप सब लोग आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में मैं राजगढ़ के प्रधान श्रीमती विनोद जी पूनिया को आमंत्रित चाहूंगा, आए और अपना उद्बोधन दे। जोरदार तालियों से इनका स्वागत, अभिनंदन विनोद जी पूनिया। वो तो 2 मिनट अपील तो आज के इस कार्यालय उद्घाटन में उपस्थित मेरे पुकार्य बुजुर्गों, मेरी माता और बहनों, सम्मानित मंच, सभी का मेरा हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज हम सब लोकसभा प्रत्याशी भाई देवेंद्र जी के लिए वोटों की अपील के लिए इकट्ठा हुए हैं और मैं सबसे अपील करना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जिसे प्रत्याशी बनाया है, हम सब मिलकर उनको भारी मतों से विजयी बनाए और सबका साथ, सबका विकास, मोदी जी के सपने को पूरा करें। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर नारा लगाएंगे, नरेंद्र मोदी। थोड़ा जोर से लगाओ, नरेंद्र जी सुन जाएगी, बड़ी भाई जी से आ रहा है पूर्व का प्रत्याशी। भारत माता की, नरेंद्र मोदी। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित चाहूंगा रावसर के प्रधान सम्मान्य श्री ब्रह्मपाल जी चाक को, आए और अपना उद्बोधन दे। जोरदार ताली से इनका स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच में सरदार शहर के प्रत्याशी रहे पूर्व मंत्री सम्माननीय राजकुमार जी गढ़वा साहब हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मैं उनको आमंत्रित चाहूंगा, आप स्टेज पर आए और जोरदार तालियों से इनका स्वागत, अभिनंदन राजकुमार जी। मधुसूदन जी प्रधान हमारे बीच पहुंच चुके हैं, उनको भी मैं आमंत्रित चाहूंगा, स्टेज पर आए, अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियों से आपका स्वागत, अभिनंदन। भारत माता की, भारत माता की। सम्मानित मंच और मंच पे विराजमान लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी सम्मानीय देवेंद्र झाझड़िया साहब और तमाम विधानसभाओं से पधारे हुए विधायक, पूरे विधायकगण, जिला प्रमुख जी, प्रधान जी और मोर्चे से महंगे दूर दूर से पधारे कार्यकर्ता साथियों, हमें देश को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, नरेंद्र मोदी जी के सपने को पूरा करने के लिए रात और दिन कड़ी मेहनत करके चूरू से भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हमें चुनाव जिताना है। निश्चित रूप से साथियों, हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हमारे उम्मीदवार हैं देश और प्रदेश में तो बहुत बड़ा नाम है, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ सीधे उनके संपर्क है, और फील्ड में कार्यकर्ताओं को, आप सभी को, आपको और हमें मंतासीन जो साथी बंद बैठे हैं उन सबको देवेंद्र झाझड़िया बन के रात और दिन कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। निश्चित रूप से सभी का आशीर्वाद आपको और हमें मिलेगा, इसमें कतई को दोहराया नहीं है। तो आप अपनी तमाम आज से ही, आज मुख्य ऑफिस की जो ओपनिंग हो चुकी है, आपको और हमें कड़ी मेहनत करके देवेंद्र जी झाझड़िया साहब को भारी बहुमत से हमें चुनाव जिता करके 25 के 25 राजस्थान से एमपी जीत के जाए। अब की बात 400 पार, इस नारे को हमें साकार करना है। आपकी कड़ी मेहनत और आपके प्रयास से निश्चित रूप से हमें सफलता के नए आयाम स्थापित करेगी। मैं एक बात बोलूंगा, अब की बात आप कहेंगे 400 पार,
अब की बार 400 पार, जोर से बोलो, अब की बार 400 पार। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में सरदार सर के प्रधान सम्मान्य मधु सदन जी को मैं आमंत्रित करूंगा, आए और अपना उद्बोधन दे। जोरदार तालियों से आपका स्वागत, अभिनंदन। नाम के साथ होता है लोकसभा टूर के आज तो 2024 के चुनाव होने जा रहे हैं। उसमें हमारे प्रत्याशी श्री देवेंद्र जी झाझड़िया अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर पधारे। भारतीय जनता पार्टी के समस्त क्षेत्र के विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के समस्त जनप्रतिनिधिगण, प्रधानगण, जिला प्रमुख महोदय, समस्त पंचायत समिति के सदस्यगण, जिला परिषद के सदस्यगण, सरपंचगण और भारतीय जनता पार्टी के सब होनहार कार्यकर्तागण, आप सबको मालूम है कि 2024 के चुनाव की घोषणा होने ही वाली है और हमारे जो प्रत्याशी है वो देवेंद्र जी झाझड़िया, उनका नाम तय हो गया है। आज उनके कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर मैं आप सब लोगों से यही अपील करना चाहूंगा कि मोदी जी के नाम पर, देश के नाम पर, देश की समृद्धि के नाम पर, देश में जो विकास कार्य है उनके नाम पर और जो देश का मान सम्मान मोदी जी ने हिंदुस्तान में नहीं विश्व में मान बनाया है, उसके नाम पर अपन सब लोगों को और मोदी जी ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं देश में लागू करी है उनको लेकर के अपने को इस चुनाव में जाना है। और निश्चित रूप से मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी का बहुत शानदार माहौल बना हुआ है देश में और उसके हम डंके के साथ कह सकते हैं कि हमने ये सीट जीतनी है और हम सब लोग इसके लिए जाने के लिए तैयार हैं। आप सब लोग बड़ी मेहनत करके, किसी बहकावे में नहीं आकर के सब लोगों को एकजुट होकर के इस फतह को हासिल करना है, यही अपील करने आया हूँ। जय हिंद, जय भारत। रामकिशन जी भाकर, पूर्व जिलाध्यक्ष हनुमानगढ़ भी हमारे मध्य पहुंचे हैं, आपका भी स्वागत। मैं निवेदन करूंगा दीन जी सैनी से दुपट्टा पहनाकर इनका स्वागत करें। हमारे बीच सरदार सर विधानसभा के संयोजक मुरली जी सैनी, अब युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष भी हैं, पूर्व जिला उपाध्यक्ष भी हैं। आपसे निवेदन, आपकी जीत की अपील करें। मुरली जी सैनी जब तक जीत की अपील करने आए, उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करूंगा थोड़ा थोड़ा आप आगे सकें। दो व्यक्ति सोफे में बैठे रहते हैं, तीसरे को बिठाना की आवश्यकता होती है। दोनों थोड़े से इधर उधर होते हैं, 100 ग्राम और जगह निकल जाती है। तो थोड़े थोड़े आप सभी कार्यकर्ता आगे सकेंगे तो पीछे जो कार्यकर्ता खड़े हैं उनको बैठने का स्थान मिलेगा। जो मानव आगे हैं कृपया थोड़ा थोड़ा आप आगे की जगह, स्टेज की तरफ आगे की आइए। थोड़े थोड़े आप आगे स्टेज के चारों तरफ से, पीछे जो वॉर रूम बना हुआ है आगे जो कार्यकर्ता आप भी थोड़े थोड़े आगे आइए। पीछे जो फिर और जो अपने कार्यकर्ता, अपने साथी भारतीय जनता पार्टी के जो योद्धा है इस चुनाव के अंदर चुनाव लड़ाने के लिए आए, उनको भी जगह थोड़े थोड़े आप आगे आए। मूर्ति जी से मिले। भारत माता की। आज चूरू लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र जी झाझड़िया के कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर मंचस्थ भाजपा विधायक सरदार सर के प्रत्याशी रहे राजकुमार जी, अभिषेक जी, सम्मानित मंच और कार्यकर्ता बंधुओं, चुनावों की तिथि की घोषणा तो नहीं हुई है, परंतु हमारे लोकसभा से प्रत्याशी कौन होगा ये हमारी पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया है। सभी कार्यकर्ता इस लोकसभा को निरंतर हम जीतते रहे और आगे भी जीतेंगे। इस दिशा में जब तक मतदान नहीं हो जाता तब तक सभी कार्यकर्ता अपने को देवेंद्र झाझड़िया मानकर अधिक से अधिक मतों से चूरू लोकसभा हम 3.5 लाख से जीते हैं।
अब की बार 4 लाख से जीते। यही अपील करने आप सबके मध्य उपस्थित हुआ हूँ। उन्हें आप यहाँ पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। सही जवाब वंदे मातरम। प्रवीण जी का स्वागत प्रतिनिधि भी हमारे मध्य पहुंचे हैं, महिला से आपका भी स्वागत है। अब मैं आमंत्रित करूंगा रामकिशन जी भाकर, पूर्व जिलाध्यक्ष हनुमानगढ़ से, कि आप भी देवेंद्र जी झाझड़िया की जीत की अपील करें। एक बार जोरदार तालियों से रामकिशन जी भाकर का स्वागत अभिनंदन। सम्मानित मंच, आदरणीय साथियों, चूरू लोकसभा क्षेत्र से भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी देवेंद्र जी झाझड़िया को मोदी जी ने और पार्टी ने चूरू लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित किया है। अपने सभी चुनाव की तैयारी के संबंध में आज उठे हुए हैं। मैं तो विनती करनी चाहूंगा, जैसा मोदी जी ने देश में काम किया है 2014 से लेकर अब तक 10 वर्ष में, जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, भारत विश्व में 12वीं अर्थव्यवस्था थी। 10 साल में मोदी जी ने देश को 5वें स्थान पर लेके आए हैं और तीसरे काल में भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने, ये लक्ष्य है। और 2047 तक भारत दुनिया की पहली अर्थव्यवस्था हो, ये लक्ष्य लेके मोदी जी चले। कांग्रेस के 67 साल में भारत की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन थी। मोदी जी के आने के बाद में 2016 में $2 ट्रिलियन हुई और 2022 में $3 ट्रिलियन हुई। $1 ट्रिलियन में $100 अरब होते हैं। मोदी जी का लक्ष्य है अगली योजना में 5 ट्रिलियन की अमेरिका से बड़ी व्यवस्था हो। इस लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए अपने सबका फर्ज है कि देश हित में अच्छी सरकार बनाने के लिए जो मोदी जी ने अपने सामने कैंडिडेट भेजा है, सब साथी मिलके रिकॉर्ड वोटों से जीता है। यही मैं अपील करने के लिए आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा, जो अपने कार्यकर्ता है जिनकी गाड़ियां यहाँ उनसे रोड पर जाम लग गया, तो गाड़ियों को आप साइड में लगाएं। एक अभिनेश जी महसी उनकी गाड़ी है, वो विशेष रूप से ऐसी जगह लगी है, वो जाम लगा। उनसे मेरा निवेदन है गाड़ी को हवादार साइड में लगाने की कृपा करें। अगले वक्ता के रूप में मैं युवा ऊर्जावान तारानगर के पूर्व प्रत्याशी रहे राकेश जांगीर को आमंत्रित चाहूंगा, वो आए और अपना उद्बोधन दें। जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। मैं सभी से निवेदन चाहूंगा कि जिनकी गाड़ियां रोड पर साइड में नहीं है, वो एक बार उनको विधिवत साइड में लगाने का कष्ट करें। व्यवस्था अपनी है। अगर गाड़ियों को जगह नहीं है तो मनोरंजन क्लब में खड़ी कर दें। साइड में जगह है मनोरंजन क्लब के। आज के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान भादरा के विधायक परम सम्माननीय संजीव जी बेनीवाल साहब, नौर से पूर्व विधायक भाई अभिषेक जी मटोरिया साहब, जयदेव जी डूडी, पूर्व मंत्री सरदेव रणवा जी, सम्मानित मंच, यहाँ उपस्थित लोकसभा क्षेत्र से पधारे हुए सभी जनप्रतिनिधि और पार्टी के पदाधिकारी, कर्मठ कार्यकर्ता, मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी को कि आज आप ऐसे कार्यक्रम में पधारे हैं जिन्होंने मोदी जी ने हमें जो उम्मीदवार दिया है, उन्होंने एक बार नहीं 3 बार
हमारे देश का नाम विश्व में नंबर 1 रखा है। ऐसा उम्मीदवार देवेंद्र जी झाझड़िया हमारी लोकसभा का प्रत्याशी है। मोदी जी तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं और तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उनमें हमारी सहभागिता बने और उनमें हम सब संकल्प लेकर देवेंद्र जी उनमें शामिल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार दोनों हाथ उठाकर आप संकल्प लीजिए कि हम मोदी जी के साथ हैं। भारत माता की जय हिंद, जय भारत। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे पूर्व विधायक रहे नौर के अभिषेक जी माटूरिया को, वो आए और अपना उद्बोधन दे। जोरदार तालियों से इनका स्वागत, अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के देवेंद्र भाई को टिकट मिलने के बाद इस कार्यालय उद्घाटन समारोह में हमारे बीच में उपस्थित मेरे पड़ोसी विधायक बड़े भाई आदरणीय संजीव जी बेनीवाल, मंच पर उपस्थित आदरणीय बहन सुमित्रा जी, भाई राजकुमार जी गणवा, नोर से मेरे साथ आए हुए हमारे पंचायत समिति के प्रधान भाई धर्मपाल जी, नोर से मेरे साथ आए हुए पूर्व जिलाध्यक्ष भाई रामकिशन जी और सामान्य टीम, पूरे 8 विधानसभा क्षेत्र के यहाँ उपस्थित तमाम पंचायत समिति प्रधान, जिला परिषद, पूर्व विधायक, पूर्व प्रतिनिधि और सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ता साथियों, आज का एक ऐतिहासिक दिन चूरू लोकसभा के लिए। और जैसा कि भाई राकेश ने भी बताया कि आने वाले टाइम में अब की बार 400 पार का जो नारा माननीय मोदी जी का है, उसमें चूरू लोकसभा की सीट बहुत अधिक महत्वपूर्ण रहे और भारी मतों से जीते, उसकी शुरुआत, उसका आगाज आज इस कार्यालय उद्घाटन समारोह में रखा गया है। पूर्व राज्य मंत्री डूडी जी बता रहे थे कि केंद्र में नरेंद्र और चूरू में देवेंद्र, ये नारा देकर सबको जोश भरने का काम जयदीप जी डूडी ने किया है। तो ये हकीकत है साथियों, और हम सबको अब चंद दिनों की बात है, 2-4 दिन में आचार संहिता लग जाएगी और नामांकन की तारीख, प्रचार अभियान, बूथ संभालना, ये सारे कार्यक्रम, ये सारी गतिविधियां हमें आज इस कार्यालय उद्घाटन समारोह के बाद से ही शुरू कर देनी है। चुनावी आगाज और चुनावी बिगुल बजने के बाद क्या है? अच्छा, मैं सोचा मन गए खाना क्या तो आज लाली थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब हो फिर सामने कैमरा। अच्छा, दिख नहीं रहा। तो इस चुनावी बिगुल बजने के बाद आप और हम सब मिलकर मजबूती के साथ इस चुनावी मैदान में बहुत ताकत के साथ लड़े। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी घोषित होने के बाद अब हमें ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना है। आप ना बहु कांग्रेस की टिकट कोई जावे के लिए अपन के लेन देन है, अपन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने धड़ल्ला फोड़ के टिकाण वाली बात की अपन सुनिश्चित करनी है। कई बार ताकि में क्या कांग्रेस की किन मिल सी के करनो है, अपन थोड़ी लेनी है, के करनो है। देवेंद्र झाझड़िया ने भारतीय जनता पार्टी मोदी जी टिकट दी है, डट के लाल जियो, उनको 1.5 लाख हरी जीत में ना रही हो, 5 लाख रुपए जीते। जब कोई आप चूरू को और ज्यादा ऊंचला पद में कोई नंबर आ जाए तो 6 विधानसभा खाई और 2-1 मारी और बादल धारा सागर रह गए और बढ़िया मजबूती हो अपनी बात पूछ के। लेकिन बात जब संभव हो पाएगी जब आप आज कार्यालय उद्घाटन के बाद भी भारतीय जनता पार्टी कमल को निशान फूल दिमाग में रख के और निरंतर लगातार अगले 1-1.5-2 महीना जितना भी चरण में आप चुनाव आवे, चाहे पहले चुनाव में आवे चाहे दूसरे चुनाव में आवे, जिका भी चरण में आप लोग नंबर आवे, आप जब तक लगातार भारी संख्या पर पोलिंग पर फोकस करा, ऐसी हमारी मंशा और सोच होनी चाहिए।
पहला लोकसभा चुनाव में कहता था भाई मोटड़ा चुनाव मोटोड़ी पर्ची बिन दे दी और छोटोड़ी पर्ची बिन दे दी नहीं। अब लोकसभा चुनाव भी देश का चुनाव, देश की तकदीर और तस्वीर बदलने वाला चुनाव, और इस चुनाव में भी अच्छा वोटा उठा पर जीतांगे, लेकिन भी मार्जिन अगर आप और ऊपर लेके जावा तो निश्चित रूप से देश का प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वो संदेश मिलेगा कि चूरू ही नहीं पूरा देश आज मोदी में हो चुका है। तो कोई ना कोई बड़ी तोहफा, क्योंकि देवेंद्र भाई खिलाड़ी रह चुके हैं और मैं स्वयं भी एक स्पोर्ट्स पर्सन हूं। तो खेल के मैदान के बाद अब ये राजनीतिक मैदान में आप और हम सब देवेंद्र बन के मेहनत और मदद करेंगे तो निश्चित रूप से हर विधानसभा के अंदर बच्चा बच्चा देवेंद्र झाझड़िया का मुरीद हो जाएगा। जिस प्रकार से बॉर्डर पर जवान छाती पे गोली खाकर देश की रक्षा करता है, देवेंद्र भाई ने छाती पर मेडल पहनकर इस देश का नाम बढ़ाया है। और अब राजनीतिक रूप से सेवा करने की जो मंशा और एक जज्बा जगह है उसको भी हमें और ऊंचाइयों और बुलंदियों तक लेके जाना है। भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान का फूल हमारा टारगेट है। एक सूत्री मछली की आंख की तरह कमल का फूल ही सिर्फ हमें दिखाई देना चाहिए और हर व्यक्ति ये लक्ष्य निर्धारित करके जाए कि वह एक एक वोट जोड़कर भारी संख्या में वोटों के इजाफे के तहत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अधिक वोटों से जिताने का काम करे। कि अपने मोदी जी का कनेडा काम इतना बढ़िया है कि अपने बीएम की दिक्कत और जोर कम आवेगा। चाहे धारा 370 हटाने की बात हो, राम मंदिर निर्माण की बात हो, वन रैंक वन पेंशन की बात हो, और सारों ज्यादा जिको और नहीं तो ठेर में जिको लाभ ले रहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जी की मोदी जी की देन है। 2016 में चूरू में, तारानगर में, भादरा में, नोर में, रतनगढ़ में कम या ज्यादा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को चूरू में बहुत बड़ा लाभ आप लोग ले ला रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना कितना मकान गरीबों का बनया है, मुफ्त राशन योजना, ये बड़ी बड़ी योजना है। आम आदमी आज मोदी जी जुड़ गयो पर सारी योजना को अगर आप आम आदमी ने गांव में जाके बतावा, आम वोटर ने बतावा तो और अधिक उत्साह और जोश पैदा हो सकता। बशर्ते आप थोड़ी मेहनत करा और एक एक वोटर तक पहुंचने की आप जज्बो रखा। पार्टी के बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक कोई न कोई व्यक्ति खटे न खटे पन्ना प्रमुख होने बिना पन्ना को बिना दायित्व मिले, यानी भी 30 वोट एक पास है, पन्ना पास 30 के 60 वोट भी जिम्मे वो दायित्व अगर अपन निभा लेगा, बूथ अध्यक्ष के साथ मिलकर मीटिंग कर लेगा और मंडल के पदाधिकारियों को सब बात करके और सारा जनप्रतिनिधि ने सागर ले गए गांव गांव जान को काम करेगा तो वो काफी रुचि को है और निरंतर और लगातार बढ़ते रहे। आपने बीच में अविनेश जी मेरे आ रहे हैं और एक बात बताऊं, थाना में भाई संजीव जी बैठे हैं और मेरी बात खत्म होने पहला अविनेश जी, अभिषेक जी, राजकुमार जी, सुमित्रा जी, गणकरा सर हमारी फूकड़ी में तो हरना एक ही हो बड़ो जीतो हमारे बीच में, लेकिन थे ना सोचियो मार्कर वोट होनी मैं सब जीते थे कच्चाई को नहीं आ मैं जितना वोट हमारे विधानसभा में है मैंने दुगनी मेहनत करांगा। चुनाव हार जी तो बड़ो किस्मत की बात है, वे 2,500 मारिया, मैं 500 मार गया, कोई 5,000 मारिया है, लेकिन जनता जी की सागे है, कार्यकर्ता पार्टी को जी को जज्बा है, पार्टी को पटको पेड़ो है, चिंता ना करो जो वोट जोड़ देगा घटी कभी को नहीं आ गया। अविनेश जी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सारी बात बता दिया, मैंने अपनी हरा नारा ला गया कि मारे ला गया, ये याद करे से कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी। लोगों में एक अपन है ओ जिको कांग्रेस वाली जी की एक भूत पांडरा का अशोक गहलोत गरीब ने टिकट दे दी और पुछड़ दे दी और राहुल गांधी आदि यात्रा का भानु जी को अपन बदलाना चाहे न्याय यात्रा निकाल दी राहुल गांधी की कौन करो गांधी परिवार सिवाय देश का लूटन गए बात पर विराम देने खातर बहुत बढ़िया तरीका वो अपन मेहनत करनी है। थोड़ी देर में अपने बीच में देवेंद्र भाई भी आएगा, सतीश जी पुनिया भी आएगा, माननीय राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब भी आएगा और मैं सब मिलके एक जितना भी था सामने विधायक पूर्व विधायक प्रत्याशी बैठा यहाँ तो एक ही है, बाकी तो पूर्व इलाके हमारा घटेरा संग आ गए, लेकिन जितना भी बैठा जिसे भी हाँ पार्टी का पक्का हार, पार्टी का सच्चा हाँ, पूरी मेहनत और ताकत को काम करांगा। मैं ज्यादा बात ना कहते हुए क्योंकि अब बोलने वाला बहुत सारा साथी है और जितो मारो फोटो और मानगढ़ जिला को 2 सीट बनती आई डी हमारा भादरा लोर भी तो मैं बोल लिया कि थाना बात बता दी।
दो चार और बढ़िया बात बताओ आज, लेकिन दिल्ली को दिल्ली भेजने का काम करना है और दिल्ली में हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। उस सरकार का कार्य देखते हुए आप सबको वोट डालना है, क्योंकि जो 7-10 साल में जितने काम हमारे भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं वो काम तो गिनाने का काम जो मंच पर बैठे हैं वो नेता करेंगे, लेकिन एक काम गिनने की जो संख्या शुरू करेंगे तो सुबह से लेके शाम और शाम से लेके सुबह हो जाएगा। इतना काम किया है, चाहे वो धारा 370 ले लीजिए, चाहे 3 तलाक का मामला ले लीजिए, ऐसे ऐसे काम जो आप लोग सोच नहीं सकते थे ऐसे काम सरकार ने किए हैं। और यहाँ चूरू में जो बैठे हम लोग या मेरी बिरादरी के लोग काफी हैं, मैं उन सबसे एक अपील करता हूँ कि ऐसे लोग बैठे दिल्ली के मायने दिल्ली में बैठे लोगों का इतना ताकत है कि वो विदेशों में जाते हैं। हमारे सहयोगी विरोध के लोग कहते हैं कि आपके नेताजी तो विदेशों में घूमते हैं, उनके विदेशों में घूमने का कार्य की हिम्मत और क्षमता देखिए। सऊदी अरब गए थे एक बार और सऊदी अरब में जाकर के उन्होंने डिनर चाय पी रहे थे वहाँ के बादशाह के साथ, तो बादशाह के सामने बैठे कहा उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री मेरे मुल्क के लोग आए हुए बैठे मजदूरी के रूप में आते हैं और वो आपकी भाषा नहीं जानते, ना आपकी लिखित जानते हैं, पढ़ पाते हैं और किसी कारण से वो जेल में बंद आपके उनके प्रति आप थोड़ा सा रुख नरम कीजिए। तो बादशाह सलामत ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप बैठे रहे और जब खाने का वक्त हुआ भोजन कर रहे थे उस टाइम क्या कहा उन्होंने, सुनिए आप लोग कि मोदी जी थोड़ा मीठा लीजिए। तो मोदी जी ने कहा कि इस खुशी में मीठा लो। तो कहा आपने जो कहा था उन लोगों को मेरे मुल्क में 8,500 कैदी थे आपके मुल्क के लोग, उन सबको बरी कर दिया है। बताइए तो इस बात पे ऐसे प्रधानमंत्री को वोट दे करके हमें मजबूत बनाना। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष बसंत जी शर्मा हमारे बीच पहुंच चुके हैं, मैं सुधार कर रहा हूं, उनका जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। और हमारे बीच में काशीराम जी गोदारा जी पधारे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है स्टेज पर आप अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय प्रत्याशी देवेंद्र जी झाझड़िया 500 गाड़ियों के काफिले के साथ कुछ ही मिनटों में आपके बीच पहुंच रहे हैं। अगले वक्ता के रूप में मैं साधुपुर की प्रत्याशी श्रीमती सुमित्रा पुनिया को आमंत्रित चाहूंगा, आए और अपना उद्बोधन दें। जोरदार तालियों से उनका स्वागत, अभिनंदन।